प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, क्या क्या प्रॉपर्टीज है जीपी की? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? पहले तो कुछ एपी की प्रॉपर्टी याद करते हैं और इसकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो एपी की प्रॉपर्टी में ऐसा पढ़ा था कि आप पूरी एपी में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो एपी नहीं चेंज होती है। मतलब एपी सीक्वेंस तो चेंज हो जाएगी पर वो रहेगा एपी ही, एपी नहीं चेंज होगा, एपी से एपी रहेगा, लेकिन वो टर्म्स कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, यहां पर क्या होना चाहिए? इफ ईच टर्म ऑफ जीपी मल्टीप्लाइड और डिवाइड, इफ ईच टर्म, तो लिख देते हैं इसको, आप नोट कर लेना, इफ ईच टर्म ऑफ जीपी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेम नॉन जीरो, ध्यान दें नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो से मत डिवाइड कर देना, नॉन जीरो नंबर, देन resulting sequence is also a GP. If each term of GP be multiplied or divided by same non-zero number, then the resulting sequence is also GP. अब कोई भी GP लेकर उसको किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करा दो या डिवाइड कर दो, तो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, तो वो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो आएगा वो आपका जीपी रहेगा। ठीक है, सेकंड टर्म क्या है? सेकंड रूल, इफ ए बी सी आर इन जीपी, और पर एक रूल मैंने वहीं पर बता दिया स्टार्टिंग में, प्रोडक्ट कैसा होता है? इक्विडिस्टेंट टर्म्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है। तो ए बी सी अगर जीपी में है तो बी अपॉन ए और सी अपॉन बी, कॉमन रेशियो से होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए सी। सो बी स्क्वायर ए सी, इट मींस ये बात ध्यान देंगे, जैसे एपी में याद रखनी थी ए बी सी आर इन एपी, देन बी इक्वल टू 2b इक्वल टू ए प्लस सी हो जाता है, वैसे ए बी सी आर इन जीपी, देन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी फिक्स है, चेंज नहीं होगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो यहाँ से आप बी इक्वल टू रूट ए सी लिख सकते हो, और B is the geometric mean, अभी आगे आएगा geometric mean लेंगे, geometric mean, ठीक है, ये ध्यान रखना, तो नोट कर लो जल्दी से इसको। उसके बाद थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या था इसका? सिलेक्शन ऑफ टर्म। थर्ड पॉइंट ये सिलेक्शन ऑफ, जेपी में भी सिलेक्शन ऑफ टर्म था, है ना, सिलेक्शन ऑफ टर्म, ठीक है, ऑफ टर्म। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, अगर आपके ऑड है, कैसे ऑड टर्म है, तो क्या क्या होना चाहिए ऑड टर्म में? आपको सबसे पहले मिडिल टर्म चेक करना है। मिडिल टर्म क्या होना चाहिए? आपको लिखना है मिडिल टर्म, आपको ए लिखना है, और कॉमन जो रेशियो होगा वो आपको आर लिखना है। जैसे मान लीजिए आपको 3 नंबर सपोज करना है, तो मिडिल टर्म ए, नेक्स्ट वाला ए आर, इसके पहले वाला ए अपॉन आर। जैसे मान लीजिए आपको 5 लिखने हैं, तो एक मिडिल टर्म ए, फिर ए आर, इसके बाद वाला ए आर स्क्वायर, इस ए के पहले वाला ए आर, इसके पहले वाला ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर सेकंड, अगर आपका नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं? इवन हो जाते हैं, तो इवन हो जाएंगे तो उस टाइम पे मिडिल टर्म, जैसे एपी में 2 मिडिल टर्म आते हैं तो वैसे यहाँ भी 2 मिडिल टर्म आएंगे। मैं बार बार एपी का नाम इसलिए ले लेता हूँ कि आपको चीजें कोरिलेट हो, है ना, ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग याद करो उसके लिए अलग याद करो, चीजें सेम, बस टर्म बदल रहा है,
वहां भी ऐसे ही था, बस वहां पर डिफरेंस था, यहाँ पर दोनों जैसे उसी से रिलेटेड। तो आप जब कोरिलेट कर पाओगे तो आपको थोड़ी कम चीजें लर्न करनी चाहिए, ध्यान तो रखनी है पर रटनी नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर और ए आर हो जाएगा, और जो आपका रेशियो होगा, रेशियो आपका आर स्क्वायर का होगा। जैसे मान लीजिए आपको 4 टर्म लिखने हैं, नंबर ऑफ टर्म 4 लिखने हैं, तो क्या करोगे, ए अपॉन आर और ए आर। तो नेक्स्ट क्या आएगा, ए आर क्यूब आ जाएगा, इसके पहले ए अपॉन आर क्यूब। 6 लिखने हैं तो आप क्या करोगे, ए अपॉन आर ए आर क्यूब, फिर आएगा ए आर 5 आएगा, इसके पहले आ जाएगा 1 अपॉन ए आर क्यूब, ए अपॉन आर पावर हो गया आर टू द पावर 5, ऐसा हो जाएगा। तो ये ध्यान रहे, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ टर्म, मिडिल टर्म और रेशियो याद रखना होता है, दोनों ही केसेस में ऑड और इवन में। और के टर्म में मिडिल टर्म ए आएगा, रेशियो आर आएगा, इवन टर्म में मिडिल टर्म ए अपॉन आर ए आर आएगा, रेशियो आर स्क्वायर आएगा। वैसे आपको 3 4 ये 2 नंबर याद होने चाहिए, ठीक। इसके आगे अगर कुछ और होगा, ये वाला नंबर और ये नंबर फिक्स है कि याद ही होना चाहिए। देखते देखते आप इतना मत सोचो कि मिडिल टर्म और रेशियो, फिक्स है कि याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन स्पीडली हो पाएंगे। कॉपी करो जल्दी से। चलिए और इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, एपीयू जीपीयू मिक्स का है, इफ x to the power a x into z whole power b by 2 z to the power c, ऐसा दे रखा है। तो कह रहे हैं प्रूव दैट 1 upon a 1 upon b 1 upon c are in AP, are in AP। तो देखिए कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले क्या है, ये तीनों नंबर क्या है, क्वांटिटी आपकी इक्वल है। अब ये इक्वल तो है, पर किसके इक्वल है ये अपने को नहीं पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे क्वांटिटी को k के इक्वल सपोज कर लेते हैं कि ये टोटल क्वांटिटी क्या है, k है। तो x to the power a equal to k, so x equal to k to the power 1 upon a। यहाँ क्या होगा, x power z b by 2 equal to k, so x into z equal to k to the power रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 by b। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, z to the power c equal to k, तो z equal to k to the power 1 upon c आ जाएगा, ये z है। अच्छा अब जो क्या है कि 1 upon है, 1 upon b 1 upon c आपको AP में प्रूव करना है, जिसका मतलब ये होता है कि AP कंडीशन का मतलब 2 upon b equal to 1 upon a plus 1 upon c। अगर आप ऐसा प्रूव कर पाओगे तो आप ये बिल्कुल श्योरली बोल पाओगे कि 1 upon है, 1 upon b 1 upon c आर इन AP, ठीक है। तो देखते हैं क्या करना है। तो आप देखो x की वैल्यू ये है और z की वैल्यू ये, दोनों वैल्यू आप इधर पुट अप कर दो इस जगह पे। तो x की वैल्यू क्या है, k टू द पावर 1 अपॉन a, z की वैल्यू है k टू द पावर 1 अपॉन c, ठीक है। और ये k टू द पावर 2 अपॉन b हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेम बेस पे मल्टीप्लाई कर लो तो पावर ऐड कर लो। अब पावर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन c इक्वल टू 2 अपॉन b। इट मींस 2 अपॉन b इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन c है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि 1 अपॉन a 1 अपॉन b 1 अपॉन c आर इन AP। देखो ये AP और GP का मिक्स क्वेश्चन था। ऐसे आप आगे देखो AP GP HP के मिक्स क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे तो पीछे की जो सीक्वेंस है वो यूज होते जाएगा, उसके क्वेश्चन उसके टर्म्स यूज होते जाएंगे, तो इसलिए आप ध्यान रखें, ठीक, बहुत जरूरी चीज है। तो ये क्वेश्चन था प्रूव दैट आर इन जीपी, मतलब इसमें जीपी जैसा है तो पावर की कुछ चीजें हैं, जीपी और एपी मिक्स क्वेश्चन आगे देखेंगे।
तो इस टाइप से जब क्वेश्चन में कैसे ए बी इम्प्रूव करना है, ये नंबर जब लिखे होंगे इक्वल में आप क्या सपोज कर लो, तो यहाँ से वैल्यू निकाल ली x पावर k पावर 1 अपॉन, यहाँ से x z की निकाल ली, यहाँ से z की क्यों निकाली, क्योंकि x और z की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर सकता था, उसके बाद मैंने सॉल्व कर लिया, तो ये आ जाएगा। ठीक है, नोट करो। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है ए कॉमा बी कॉमा 3c, ये बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। ए कॉमा बी कॉमा 3c आर इन एपी, ठीक है, ये तीनों कंडीशन आपकी एपी में। फिर कह रहा है ए कॉमा बी कॉमा 4c, ए कॉमा बी कॉमा 4c आर इन जीपी, ऐसा है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी, ये क्वेश्चन है। ए कॉमा बी कॉमा 3c एपी में है, ए कॉमा बी कॉमा 4c ये जीपी में है, तो आपको क्या करना है, ए अपॉन बी की वैल्यू बतानी है। चलो पहले दोनों की कंडीशन लिख लेते हैं, तो ये 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस 3c हो जाएगा, कंडीशन यही होती है। इसका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो जाएगा। अब देखो ये बी स्क्वायर यहाँ यूज कराना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तभी बी स्क्वायर यूज कर सकता हूँ। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 4b स्क्वायर a प्लस 3c होल स्क्वायर, सो इट इज 4b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6ac हो जाएगा, ठीक है। और b स्क्वायर इक्वल टू 4ac है, तो b स्क्वायर के प्लेस में 4ac लिखो तो ये 16ac हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर ली, a स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 6ac, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ, a स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर। अच्छा, तो एक रिजल्ट आ जाएगा, रेशियो आएगा एसी में, ठीक है, 6ac माइनस 16ac इक्वल टू 0, ठीक। अभी क्या करो, a स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर 6ac माइनस 16ac इज माइनस 10ac इक्वल टू 0, सो a स्क्वायर माइनस 10ac प्लस 9c स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग, तो a स्क्वायर माइनस 9ac माइनस ac प्लस 9c स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a कॉमन कर लो, a माइनस 9c, माइनस c कॉमन कर लेते हैं कि a माइनस 9c, तो a माइनस 9c और a माइनस c इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 9c, a इक्वल टू c। अपने को क्या करना था, यहाँ पर a अपॉन b की वैल्यू बतानी थी, पर अपने पास दो सिचुएशन आ गई, a इक्वल टू 9c आ गया और a इक्वल टू c आ गया। हम क्या करेंगे, इस जगह पर दो कंडीशन है, दोनों अलग अलग वैल्यू आएंगी a अपॉन b, ठीक। तो देखते हैं, केस फर्स्ट में देख लेते हैं क्या आएगा। केस फर्स्ट हम क्या ले लेते हैं कि a और c मान लो सेम है, तो a और c अगर सेम है तो इस जगह में ये 2b, ये कंडीशन क्या है, 2b इक्वल टू a प्लस 3c। मुझे क्या बताना था, a अपॉन b मतलब c एलिमिनेट करना, तो a c के प्लेस में आप a लिख दो, तो ये 3 रहेगा, 2b 3 और a आपका 4 हो जाएगा, बेस से कैंसिल कर दीजिए। तो a अपॉन b बताना, तो यहाँ से आपकी a अपॉन b आ जाएगा 1/2, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। केस फर्स्ट, जब a और c दोनों सेम हो जाएंगे तो आपकी a की वैल्यू जो a अपॉन b की वैल्यू आने वाली है 1/2 आएगी। सेकंड कंडीशन क्या है आपके, सेकंड पे
देख लो क्या आएगा कि सेकंड पे a इक्वल टू 9c है, तो 2b इक्वल टू a प्लस 3c, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 9c प्लस 3c, सो 2b इक्वल टू 12c एंड 6, अच्छा c नहीं a के प्लेस में लिखना, 2ba, c को रिमूव कर लो ज़्यादा बेटर है, तो कितना हो जाएगा 3 और c का वैल्यू आएगा a/9, 3 से कैंसिल हो जाएगा 1/3 आ जाएगा, तो 314a/3 से कैंसिल हो जाएगा 2/3, तो a/b इक्वल टू 3/2 है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, a b 3c ap में है, a b 4c gp में है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a/b, तो यहाँ पर AP की कंडीशन लगा दी, यहाँ पर GP की कंडीशन लगा दी। अब A और B, तो कोई क्या करना पड़ेगा ना, C एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो एलिमिनेट ऐसे हो गया कि रेशियो के फॉर्म में आ गए थे, बाद में वैल्यू उठा के मैंने यहाँ रख ली, तो A और B निकालने थे, अब B इसका यूज कराना तो स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, जब तक स्क्वायर नहीं करोगे अब B स्क्वायर यूज नहीं करा सकते, अब रूट में यूज करोगे तो भी यूज करना पड़ेगा, स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, स्क्वायर किया b स्क्वायर की वैल्यू 4 है, मैंने यहाँ पुट अप एक क्वाड्रेटिक बनाई a और c के फॉर्म में, इसको सॉल्व किया, वैल्यू पुट अप के दोनों केस को सॉल्व कर दिया, नोट करो प्लीज। ओके, नोट हो गया। चलो एक क्वेश्चन और जल्दी से देख लेते हैं, इसके बाद आपका बचेगा ज्योमेट्रिक मीन। चलो क्वेश्चन में होमवर्क देता हूँ, इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन ये आप नोट कर लो, होमवर्क ये आपको करना है, if A B C are 3 distinct, और ये क्वेश्चन इसी टाइप का जेई ने लास्ट ईयर पूछा भी था, if A B C are 3 distinct real numbers in a GP, ठीक है, and A plus B plus C equal to XB, then prove that x is less than -1 or x is greater than 3। ये क्वेश्चन ये है, if A B C are 3 distinct real number in GP, A plus B plus C XB, then prove that x is less than -1 or x is greater than 3। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है सबको, ठीक। चलिए नेक्स्ट जीपी का सबसे लास्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, जैसे एपी में क्या था, अर्थमेटिक मीन था, इसमें क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि एबीसी आर जीपी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू एसी, बी इक्वल टू रूट एसी, बी इज ऑल्सो नोन एज ज्योमेट्रिक मीन। अभी क्या है, बी यहाँ पर बी के मिड में सिर्फ 2 ही नंबर थे, ए और सी, तो अगर इसके बाद अगर तो यहाँ पर रूट लगा हुआ है, फिर मान लीजिए मैंने इसके जनरल फॉर्म लिखा कि x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन